हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ स्टैटिस्टिक्स के कुछ टॉपिक्स यानी कुछ ट्रिक्स। जिस मोस्टली क्या होता है कि जब भी हम फॉर्मूलाज रिवाइज करते हैं या लर्न करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक हमारी मेमोरी में नहीं रहते, और जब हम एग्ज़ाम टाइम पर उन फॉर्मूलाज को रिकॉल करते हैं तो हमें डाउट रहता है कि फॉर्मूला क्या था। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ जिसमें कि मैं स्टैटिस्टिक के कुछ ट्रिक्स करवाने वाली हूँ। सबसे पहला क्या है, कर्टोसिस के बारे में। आपको पता है कर्टोसिस में 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज़ लेप्टोकर्टिक, मीसोकर्टिक एंड प्लेटिकर्टिक। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ कि पहले कौन सा आता है, फिर कौन सा है और फिर कौन सा है। उसको जैसे मैंने लर्न किया था, मैंने ऐसे लर्न किया था, दैट इज़ मीसोकर्टिक जो मीसोकर्टिक है वो हमारा क्या होता है, मिडल में होता है, राइट। मीसो, एम फॉर मिडल, एम फॉर मीसोकर्टिक, तो मैंने इस तरीके से इसको याद किया था। प्लेटिकर्टिक सुनते ही मेरे दिमाग में प्लांट्स आते हैं। प्लांट्स की मेरे दिमाग में जो एक इमेज बनी हुई है वो है छोटे प्लांट्स, यानी कि बहुत ही एक छोटी सी इमेज है, यानी छोटे से प्लांट्स होते हैं। तो इसीलिए प्लेटिकर्टिक जो छोटे वाला है वो प्लेटिकर्टिक है, एंड जो लास्ट बच गया वो है हमारा लेप्टोकर्टिक। इफ़ यू फाइंड इट नॉट यूज़फुल तो मेरे पास इसके लिए एक और ट्रिक भी है, दैट इज़ आप ABCD से याद कर सकते हैं। तो ABCD में आपको पता है LMNOP होता है, तो L देन वी हैव MNOP, सो NNO को आप हटा दीजिए तो L M और P, ये इस तरीके से सीक्वेंस से आ जाएगा। विच एवर वे आपको अच्छा लगे आप याद कर सकते हैं, बट हमें याद होना चाहिए, दैट इज़ द ओनली पर्पज़। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूलाज टू लर्न द क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। क्वार्टाइल परसेंटाइल डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, राइट। इसी के लिए एक सोल्यूशन है, दैट इज़ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वी हैव फॉर्मूला दैट इज़ QK इक्वल्स टू क्वार्टाइल के लिए बेसिकली। अच्छा, क्वार्टाइल क्या काम करता है, क्वार्टाइल डिवाइड करता है हमारी सीरीज़ को 4 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो दैट्स वाई हमने फॉर्मूला में क्या लगाया है, 4 लगाया। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, फॉर्मूला पे जाने से पहले एक और चीज़ बता देती हूँ। देयर आर 3 टाइप ऑफ सीरीज़। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज़, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5, इसका कुछ भी निकालना है, मीन मीडियन मोड, तो ये हमारी क्या हो गई, इंडिविजुअल सीरीज़ हो गई। सेकेंड सीरीज़ होती है दैट इज़ जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। तो डिस्क्रीट सीरीज़ कैसे दिखती है, एक x होता है और एक f होता है। x कैसे होता है, से 1 2 3, उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी होती है से 3 4 5। ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ। तो ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ हो गई, ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ हो गई। तो इन दोनों ही सीरीज़ पर ये तीनों फार्मूलाज अप्लाई होंगे। फिर कॉन्टिन्यूस के लिए मैं आपको आगे बताती हूँ। सो फॉर क्वार्टाइल वी हैव टू डिवाइड द इक्वेशन इनटू द 4 पार्ट्स। ठीक है, क्वार्टाइल जो होता है 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या बना, n+1/4 टर्म। ठीक है, अब इसके आगे मैंने k लगाया, आपने देखा होगा। तो k क्या स्टैंड करता है, अगर हमें क्वार्टाइल 1 निकालना है सो वी हैव 1, k की जगह आपको क्या पुट करना है, 1, तो n+1/4 हो जाएगा आपका फॉर्मूला। क्वार्टाइल 3 निकालना है तो 3 × n+1/4 टर्म हो जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला जो है डिराइव कर सकते हैं। 2 का आप बता सकते हैं, तो 2 का क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल्स टू 2 × n+1/4 टर्म। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे क्वार्टाइल का फॉर्मूला। नेक्स्ट इज डिसाइल। डिसाइल क्या करता है, किसी भी इक्वेशन को, किसी भी हमारी जो सीरीज़ होती है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट्स वाई बेस में क्या आ जाएगा, 10। सेम फॉर्मूला, n+1/10th टर्म इंटू के। फॉर एग्जाम्पल आपको D9 निकालना है तो आप क्या करेंगे, n × n+1/10th टर्म जो होगी, n जो भी है आपका सीरीज़ का, आप पुट करके इसको निकाल सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़ द परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या करता है, 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट्स वाई द फॉर्मूला इज़ n+1/100 इंटू के। अब आप समझ गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला P99 निकालो, तो वी हैव 99 × n+1/100 टर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे ये सारे फॉर्मूलाज बने हैं। तो अब आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको ये चीज़ याद रखनी है। देन आपसे जो भी पूछा जाए, क्वार्टाइल, डिसाइल का जो भी नंबर पूछा जाए, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू द कॉन्टिन्यूस सीरीज़। अब मैंने आपको कहा था कि हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ क्या होती हैं, पहले मैं आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होती क्या है वो बता देती हूँ, इन केस आपको नहीं पता है। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हमारे पास एक x होता है, एक f होता है। x कैसे होता है, हमारे क्लास इंटरवल में होते हैं, दैट इज़ 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन।
और यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी होती है से 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके की सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज़। और उसी के लिए अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। फॉर दैट वी हैव क्वार्टाइल के लिए, अब आपको पता है हमने क्या निकाला था, n/4 निकालते हैं, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे कि अगर हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा k इंटू n प्लस 1/4 टर्म, डिस्क्रीट में भी k इंटू n प्लस 1/4 टर्म, लेकिन कॉन्टिन्यूस के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, k इंटू n/4 टर्म, ठीक है, +1 नहीं होगा। उसी को ही जब हम आगे फॉर्मूला में पुट करते हैं, जैसे आपने मीडियन निकाला होगा तो उसका फॉर्मूला होता है, ऐसे क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है, L प्लस, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, k n/4 टर्म माइनस CF अपॉन F इंटू H। L आपको पता है दैट इज़ द लोअर बाउंड्री ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। लोअर बाउंड्री का क्या मतलब है, से 10 to 20 वाली आई है तो लोअर बाउंड्री यानी 10, यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस k n/4, ठीक है, जो भी आपका n है उसमें पुट करेंगे। से आपको थर्ड क्वार्टाइल निकालना है तो Q3 के लिए आप क्या पुट करेंगे, 3 इंटू n, मान लीजिए आपका 24 है तो ये 4 6 जा और ये आपका 18 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 18 आप यहाँ डाल देंगे, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, ये होती है प्रीवियस क्लास की हमेशा, अपॉन फ्रिक्वेंसी जो भी आपने मॉडल क्लास चूज़ करी है उसके सामने की फ्रिक्वेंसी इंटू h क्या होता है, डिफरेंस। ये जहाँ पे डिफरेंस कितना है 10 का, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इन एनी केस अगर आपको ये चीज़ें पता ही नहीं है क्या होता है, देन डू लेट मी नो, मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ समझा दूंगी कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिन्यूस ग्रुप, उसमें डिसाइल निकालना है तो सेम k n/4 था, उसकी जगह हम पुट कर देंगे k n/10, ठीक है, सिंपल। एंड परसेंटाइल के लिए हो जाएगा k n/100 टर्म, ठीक है। तो जो भी आप निकाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो थर्ड टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिग्रेशन का। अब रिग्रेशन में आपको पता होगा कुछ इक्वेशंस बनती है। रिग्रेशन का काम क्या होता है, दैट इज़ टू फोरकास्ट द थिंग्स, राइट। तो जो हमारा रिग्रेशन है इसमें अगर हमें इक्वेशंस बनानी होती है, जैसे हम बताते हैं कि y डिपेंड्स ऑन x या x डिपेंड्स ऑन y, तो एक y डिपेंड्स ऑन x को हम y ऑन x लिखते हैं। अब इसकी इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनाएंगे, देखो पहले y लिखेंगे इक्वल्स टू में x लिखेंगे, क्यों, क्योंकि y ऑन x है तो y और x, ठीक है। y में से y का मीन माइनस कर देंगे, x में से x का मीन माइनस कर देंगे। अब जो ये b वाला पोर्शन है इसमें कैसे लिखना है, by(x), यानी कि by(x), पहले y है फिर x है तो by(x), तो सिंपल। तो क्या बन गई हमारी इक्वेशन, वेरी सिंपल, दैट इज पहले y x, y में से y बार माइनस करेंगे, x में से x बार माइनस करेंगे, एंड देन वी हैव by(x). अब सेकेंड इक्वेशन आप खुद सोचिए क्या होगी। मैं अगर मैं एक बार इसको काट देती हूँ ताकि आप लोग खुद से बना सकें, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। पहले x y, x में से x मीन माइनस करेंगे, y में से y का मीन माइनस करेंगे, और b के साथ क्या आ जाएगा, x y, ठीक है। आई होप आपको लर्न हो गया होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार तो आपको इजीली हो जाएंगे सारे लर्न। नेक्स्ट है टू फाइंड आउट bxy और byx। अब ये इक्वेशन बनाने के लिए हमें ये वैल्यूज़ चाहिए होती हैं bxy और byx की। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है हमारा क्या है, ये वाला है, इसको ध्यान से देखिए। मैं एक बार कलर चेंज कर देती हूँ, या सो वी हैव bxy इक्वल्स टू n इंटू समेशन xy। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन ये नहीं रहती है कि n है, x है, y है, हमें कन्फ्यूजन ये रहती है कि पहले ये इकट्ठा होगा या अलग अलग होगा, राइट। ये पहला इशू ये आता है। तो बहुत ही सिंपल है, मैंने कैसे याद किया था कि पहले n, ठीक है, n सब साथ साथ है, माइनस माइनस यानी कुछ नेगेटिव लोग आ गए, उन्होंने उनको क्या अलग कर दिया, जोड़े को अलग कर दिया, ठीक है। इस तरीके से डिवाइडेड बाय, अब bxy लास्ट में क्या है, y है, तो नीचे किसका फॉर्मूला आएगा, y का, तो नीचे समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला जो है वो है हमारा कोवेरियंस से रिलेटेड। तो अगर bxy ही निकालना है और इसमें कोवेरियंस है तो यू हैव टू राइट द कोवेरियंस xy। नीचे क्या आएगा, पीछे वाला, तो अगर xy है तो पीछे क्या हो जाएगा, समेशन y स्क्वायर। सेम फॉर्मूला अगर हम byx के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो दैट इज़ कोवेरियंस ऑफ xy डिवाइडेड बाय
समेशन x का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पीछे क्या है, x है। तो जो भी पीछे है, जो भी लास्ट में है, उसको आपको नीचे रखना है, और जो भी आगे है वो उसको आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला इज रिलेटेड टू दिस, बी वाई एक्स का ही है। ये देखो ऊपर क्या है, समेशन x में से x बार माइनस किया, y में से y बार माइनस किया। नीचे कौन सा आएगा, नीचे हमारा क्या है, ये इसका फॉर्मूला नहीं है, इसी का ही है। तो नीचे क्या है, y है, तो नीचे आ जाएगा समेशन y माइनस y बार का होल स्क्वायर। और यही x होता तो हम क्या कर देते इसको, तो x होता तो ऊपर वाला सेम हो जाता न्यूमरेटर, और नीचे डिनोमिनेटर क्या हो जाता, x माइनस x बार का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया कि जो पीछे वाला टर्म है वो नीचे आएगा, ठीक है, ताकि आपसे कभी मिस्टेक ना हो ये फॉर्मूलाज करने में भी। देन लास्ट फॉर्मूला आपका जो है वो है बी एक्स वाई इक्वल्स टू आर, आर एज इट इज़। नीचे ऊपर क्या आएगा, x, और नीचे क्या आएगा, y। वेरी गुड, आपको ये याद हो गए। अच्छा, इसी का ही आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ बी वाई एक्स। सारे फॉर्मूलाज बता देंगे चारों, जैसे मैंने आपको बी एक्स वाई के बताए हैं वैसे ही आप मुझे चारों फॉर्मूलाज बी वाई एक्स के बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैं भी तो देखूँ आपको कितना समझ में आया है। नेक्स्ट इज इंडेक्स नंबर। अच्छा, इंडेक्स नंबर्स पे आने से पहले मैं आपको इससे पहले एक छोटे वाले चीज़ें बता देती हूँ, दैट इज़ एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड। ये भी बहुत क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, पीजीटी हो गया, यूजीसी इकोनॉमिक, यूजीसी नेट हो गया। सो इसमें एम्पेरिकल रिलेशनशिप में आपको कैसे याद रखना है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब ये मोड वाला पोर्शन आई नो सबको याद रहता है ना, मोड वाले में किसी को कन्फ्यूजन नहीं होती। कन्फ्यूजन होती है 3 के साथ मीडियन आएगा, 2 के साथ मीन आएगा, ये कैसे याद रखें। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, दैट इज़ मीडियन में ज़्यादा अक्षर है, 3 और 3 6 लेटर्स हैं, और मीन में 4 लेटर्स हैं। तो ऑब्वियसली 3 के साथ 3 एक बड़ा नंबर है तो उसके साथ ज़्यादा लेटर्स वाला यानी मीडियन आएगा, माइनस 2 मीन यानी मीन में 4 लेटर्स हैं तो वो बाद में उसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नेक्स्ट, अब ये क्या है, इसी से एक और फॉर्मूला डिराइव होता है। अब आपको ये फॉर्मूला याद है तो इससे बहुत इजीली आप दोनों साइड अगर मीन माइनस कर देते हैं, ठीक है, अगर दोनों तरफ आप मीन माइनस करेंगे, दिस इज माइनस साइन, अगर ये मीन माइनस करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, मॉड माइनस मीन इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मीन। तो ये भी याद रखना क्योंकि ये स्क्यूनेस वाले फॉर्मूलाज में भी कई बार यूज़ होता है, तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़, एक और रिलेशनशिप होता है, ये आप देख रहे हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो कौन पहले बड़ा होता है, तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको याद करना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप देख सकते हैं, पहले ए आता है, फिर जी आता है, फिर एच आता है। तो पहले अर्थमेटिक मीन, देन ज्योमेट्रिक मीन एंड देन हार्मोनिक मीन। ओके, अब मूविंग बैक टू लास्ट टॉपिक, दैट इज़ इंडेक्स नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही सिंपल है। ओके, तो अभी तक मैंने जो भी आपको रिग्रेशन में फॉर्मूला बताया था कि जो लास्ट में होता है वो नीचे आता है और जो आगे होता है वो ऊपर आता है, राइट, अभी बताया। इसका उल्टा होगा इंडेक्स नंबर में। तो अगर आपने रिग्रेशन वाला याद किया, बस आपको ये बात याद रखनी है कि जो रिग्रेशन में हमने अप्लाई किया था उससे अपोजिट हमें प्राइस इंडेक्स में जो है इंडेक्स नंबर्स में याद रखना है। अब जैसे हमारे पास इंडेक्स है, वी हैव P01। अब P01 क्या होता है, प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर या बेस ईयर। अब मैं मान के चल रही हूँ, आपको पता होगा कि 0 जो होता है वो बेस ईयर को डिनोट करता है और जो 1 है वो हमारा करंट ईयर को डिनोट करता है, राइट। ओके, तो अब इसमें कौन सा चीज़ कैसे बनेगा फॉर्मूला, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। ओके, सो इसके लिए वी हैव, मैंने भी बताया आपको क्या करना है। अभी जब हम रिग्रेशन का फॉर्मूला कर रहे थे तो क्या कह रहे थे, जो लास्ट वाली टर्म है वो नीचे आती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट। यहाँ पे जो पहली वाली टर्म है वो नीचे आएगी और जो बाद वाली टर्म है वो ऊपर आएगी, ठीक है। तो हमारा प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला कैसे बनता है, दैट इज़ P01 दैट इज इक्वल्स टू समेशन जो लास्ट में है वो ऊपर और जो आगे है वो नीचे, ठीक है। रिग्रेशन में इससे उल्टा होता था, प्लीज़ डू रिमेंबर। अब आप इस फॉर्मूला में देखिए, ये सिंपल इंडेक्स नंबर का रिलेटिव का फॉर्मूला है। तो P01 के लिए वी हैव समेशन, क्या लिखा हमने, नीचे क्या लिखेंगे, आगे वाला, और बाद में क्या लिखेंगे, पीछे वाला। अच्छा, अगर मैं इससे उल्टा पूछ लूँ आपसे तो क्या हो जाएगा, सॉरी, वी हैव P10। अगर 10 पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, जो लास्ट में है वो ऊपर
तो यानी समेशन पी नॉट ऊपर और जो 1 है वो नीचे। ठीक है, क्लियर? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नेक्स्ट आता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब ये देखो इस पे भी सेम ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। P01 जो आगे है वो ऊपर समेशन P1 और जो 0 है वो नीचे। ठीक है, क्वांटिटी में रिलेटिव उसमें हम क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर को वेटेज देते हैं। नेक्स्ट है एग्रीगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार समझ लेते हैं। वी हैव प्राइस इंडेक्स, अगर एग्रीगेटिव में हमें प्राइस इंडेक्स बनाना है तो हम वेट किसको देंगे? क्वांटिटी को। और अगर हमें क्वांटिटी इंडेक्स बनाना है तो वेट हम किसको देंगे? प्राइस को। अब इस बात को एक बार समझ लेते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें लास्ट ईयर का जो है प्राइस इंडेक्स बनाना है। प्राइस इंडेक्स बनाना है, ये कैसे बना है फॉर्मूला ये समझा देती हूँ। लास्ट ईयर में हमें प्राइस इंडेक्स बनाना है। प्राइस इंडेक्स मतलब वी हैव P01 प्राइस इंडेक्स बनाना है तो हमें पहले क्या करना है? नॉर्मल सिंपल जैसे हम उसमें कर रहे थे। P01 है तो जो आगे वाला है वो ऊपर और जो उससे पहले है वो नीचे, राइट। इनटू हमने क्या बोला? अगर प्राइस इंडेक्स है तो क्वांटिटी को हमें क्या करना है? वेट देना है। तो वेट किसको देना है? क्वांटिटी को। यानी यहाँ पे क्या आएगा? क्वांटिटी आएगा। ओके, अब क्वांटिटी किसको देते हैं? लास्ट ईयर में बेस ईयर की क्वांटिटी को वेटेज देते हैं और पास्ट ईयर में करंट ईयर की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q0। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ये सिंपल आपने बनाया और फिर यहाँ पे हमें वेट किसको देना है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, अगर यही क्वांटिटी का होगा तो इससे उल्टा हो जाएगा। सेम 1 है तो यहाँ, 0 है तो यहाँ, और वेटेज किसको देना है? क्वांटिटी इंडेक्स है तो वेट किसको देंगे? प्राइस को। प्राइस ऑफ कौन सा? बेस ईयर। तो यहाँ पे P0। नेक्स्ट पास्ट ईयर का करते हैं। पास्ट ईयर का कैसे होगा? P01। पास्ट ईयर का क्या है? P01। अब पास्ट ईयर में क्या होगा? सेम P01 बनाना है तो जो आगे है वो ऊपर और जो इधर है वो नीचे, इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी किसकी? करंट ईयर को क्या देता है? वेटेज देता है, तो Q1। तो ये क्या हो जाएगा? Q1 अपॉन Q1। ठीक है, मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। देन फिशर में आपको पता है ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 होता है। आई थिंक ये तो सबको याद होगा कि फिशर जो है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है लास्ट ईयर और पास्ट ईयर का। तो अगर आपको ये दोनों याद हो गए तो ये आप इजीली कर लेंगे। डॉनबुश जो है वो अर्थमेटिक मीन होता है 2 का, यानी लास्ट ईयर प्लस पास्ट ईयर डिवाइडेड बाई 2। तो ये कैसे याद रखेंगे? डॉनबुश में अर्थमेटिक मीन होता है तो DA मिलता है। ठीक है, डियरनेस अलाउंस, उससे आप याद रख सकते हैं DA। कैलिस में तो एक फिक्स्ड वेट होता है तो हम Q लेते हैं, तो ये तो कोई इशू है ही नहीं। आपने समझ ही लिया कि P01 है तो यहाँ पे P0 ऊपर P1 और इधर क्या हो जाएगी? क्वांटिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारे फॉर्मूलाज। एंड अब आपका होमवर्क क्या है? ये आपको कमेंट बॉक्स में 2 क्वेश्चंस मुझे बताने हैं। फर्स्ट आपको बताना है कि Q01 का क्या फॉर्मूला होगा इन पास्ट ईयर में P, इसका मेरे को आपको आंसर देना है। और सेकंड जो मैंने आपसे रिग्रेशन वाला क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे, सो दैट मुझे भी समझ में आए कि आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ समझ में आ भी रही है कि नहीं।